नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट के बारे में जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ की गई है। अब देखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। आप सबने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर कि जब हम बड़े पिक्चर की बात करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। अब ये रिपोर्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप मेरा इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ लगातार फॉलो कर रहे हैं तो जब भी यहाँ पर IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके द्वारा यहाँ पे जब भी ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कशन किया जाता है, मैं उसके ऊपर रिपोर्ट बनाता हूँ। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में बोला गया रिसेंटली कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2020-21 में, ये करीब 4.5% निगेटिव में रहने वाली है। तो पहली बार यहाँ पर सरकार ने, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, सरकार ने ये जो IMF का जो नंबर है इसका समर्थन किया है कि जी हाँ, हमारे देश की जीडीपी -4.5% रहेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है तो यहाँ पर ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काफ़ी कुछ है इस रिपोर्ट में और भी जानने के लिए, जैसे कि कोविड-19 के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप दोस्तों जान लो कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट है इसको मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको हर महीने जारी करती है। जी हाँ, अगर आपके एग्जाम में आता है कि ये मंथली रिपोर्ट है, जी हाँ, ये मंथली रिपोर्ट होता है। और आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हर महीने का रिपोर्ट मिल जाएगा। और इस बार का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये आपका जून 2020 का। तो यहाँ पर सबसे पहले बात क्या कही गई है इस रिपोर्ट के अंदर, ये बोला जा रहा है कि आप सबको पता है 25 मार्च को यहाँ पर हमारे देश के अंदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया और पूरा जो अप्रैल का महीना था वो स्टैंड स्टिल में था, पूरी तरह से लॉकडाउन था। आगे चलकर मई के महीने में थोड़ा बहुत हमने रिलैक्सेशन दी और 1 जून के बाद से हम अनलॉक फेज के अंदर गए। और ये जो हमारा जुलाई चल रहा है, ये हमारा सेकेंड फेज ऑफ अनलॉकिंग पीरियड चल रहा है। तो अब क्या हुआ है इसकी वजह से कि ये जो पूरा हमने अप्रैल और मई का महीना जो पूरी तरह से लॉकडाउन में चले गए, इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक आउटपुट है उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे देश के अंदर एक होता है सप्लाई साइड और दूसरा होता है डिमांड साइड, दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। पहले समझ लो ये होता क्या है। सप्लाई साइड का मतलब होता है प्रोडक्शन, कि जब हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन होता है उसमें कोई दिक्कत आ गई, उसको हम सप्लाई साइड प्रॉब्लम कहते हैं। और दूसरी तरफ जो डिमांड है, जैसे कि मैं और आप जब डिमांड करते हैं मार्केट में जाके, ठीक है, गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, उसी को अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिमांड साइड प्रॉब्लम कहते हैं। तो जब भी इन किसी में भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश की जीडीपी जो है वो नीचे जा रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से दोनों तरफ प्रॉब्लम देखने को मिली। अब दोनों तरफ प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आएगी। तो यहां पर सबसे पहले बोला गया कि लॉकडाउन होने की वजह से जो सप्लाई साइड है वो सबसे पहले इंपैक्ट हुआ। अब सप्लाई साइड इंपैक्ट हुआ, इसका मतलब आपने देखा होगा कि जो लेबर है वो काम पे नहीं जा रहे थे, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये सप्लाई साइड प्रॉब्लम हो गया। और इसकी वजह से आगे भी जो डिमांड साइड प्रॉब्लम है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, गुड्स का कंजम्पशन नहीं करेंगे, शॉपिंग मॉल नहीं जाएंगे, मूवीज नहीं देखेंगे, तो क्या होगा, जो ओवरऑल प्रोडक्शन है हमारे देश की जीडीपी है वो नीचे जाएगी। तो ये जो हमारे इकोनॉमी को ट्विन शॉक लगा है, ट्विन शॉक का मतलब दोनों सप्लाई शॉक और डिमांड शॉक लगा है, इसकी वजह से लोगों की इनकम कम हो गई है। देयर हैज़ बीन अ लॉस ऑफ इनकम। अब यहाँ पर इनकम कम होगा तो आप खुद सोचिए क्या होगा। अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो आप कंज्यूम ज़्यादा करोगे कि कम करोगे, कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो फर्दर ये हमारे इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, आउटपुट कम होगा और ओवरऑल जीडीपी हमारी नीचे जाएगी। और इसी को कहते हुए, ये पूरा एक्सप्लेनेशन देते हुए रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि IMF का जो लेटेस्ट आंकड़ा है अंडर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि भारत की जीडीपी दर -4.5% होने वाली है 2020-21 में। इसको इस रिपोर्ट में समर्थन दिया गया है और कहा गया है कि जी हाँ, ऐसा हमारा भी मानना है और वर्ल्ड की जीडीपी करीब -4.9% होगी।
अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई इस रिपोर्ट के अंदर, दैट इज़ रिगार्डिंग ट्रेड ऑफ। अब सोचिए अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि उसमें पूछा जाता है कि क्या सरकार को लॉकडाउन करना चाहिए था, क्या सरकार को लॉकडाउन जो निर्णय लिया था सरकार ने क्या वो सही है कि गलत है, तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले सकते हो डायरेक्टली इस रिपोर्ट के थ्रू। देखिए ट्रेड ऑफ का बेसिक मतलब होता है, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपके पास 1 एकड़ ऑफ लैंड है, ठीक है। अब 1 एकड़ ऑफ लैंड है तो आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है, इसके अंदर सपोज मैं कहता हूँ आप या तो 100 kg ऑफ पोटैटोज उगा सकते हो, पोटैटोज, और या तो फिर 100 kg ऑफ अनियंस उगा सकते हो, ठीक है। आप दोनों चीज नहीं कर सकते, दोनों 100 kg ऑफ पोटैटोज नहीं कर सकते और 100 kg ऑफ अनियंस नहीं कर सकते, या तो आधा आधा कर सकते हो। मतलब कि आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, आपके दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकता, एक तरह से आप यूं समझ सकते हो, ठीक है। तो यही सेम चीज यहां पर बताया गया है रिगार्डिंग कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था, कंटेनमेंट पॉलिसीज अपनाई थी, उसका यहां पर नुकसान क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले ग्राफ में आप देखिए क्या दिखा रहा है, ये जो रेड कलर वाला कर्व दिखा रहा है ये उस चीज को दर्शाता है कि सरकार ने अगर कंटेनमेंट पॉलिसीज नहीं अपनाई होती, लॉकडाउन नहीं अपनाया होता, तो हमारे देश के अंदर कितने कोरोना वायरस के केसेस आ सकते थे, तो बहुत ज़्यादा हो जाता कोरोना वायरस के केसेस, इसकी वजह से मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होती, राइट। लेकिन इसका एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये देखने को मिलता, हाँ इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये देखने को मिलता कि जो रिसेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम नहीं होती, लॉकडाउन नहीं होता, तो यहाँ पर सरकार को रेवेन्यू आता, आउटपुट लगातार बढ़ता रहता, तो हमारी इकोनॉमिक नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आप नीचे वाला देख सकते हो ना, ये रेड कलर वाला कर्व है, ये बता रहा है कि रिसेशन विदाउट कंटेनमेंट पॉलिसीज। लेकिन हमने क्या अपनाया, सरकार ने जो लाइफ है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर वाला कर्व है ऊपर वाला, ये क्या दिखा रहा है कि न्यू केसेस विद कंटेनमेंट पॉलिसीज अपनाया, इसलिए हमारा जो कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैटन हुआ पिछले के मुकाबले, है कि नहीं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट दोस्तों आप देख सकते हो कि जो रिसेशन है वो ज़्यादा गहरा गया। आप देख सकते हैं ये जो रिसेशन है ये काफ़ी डीप हो गया, तो इसी को कहा जाता है ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में इस तरह का कर्व जरूर बनाइएगा, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जो कोरोना वायरस के केसेस जो कम हुए, इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपको डेथ रेट पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं डायरेक्टली जो भारत का डेथ रेट है बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है, तो ये भी एक चीज हो गई। अब यहां पर सरकार ने कौन कौन से मेजर्स अपनाए, एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस रिपोर्ट में बताया गया, जैसे कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है कंटेनमेंट मेजर्स, दूसरा है फिजिकल मेजर्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स, और है आपका मॉनेटरी मेजर्स के बारे में। अब एक एक करके मैं आपको इसको बता देता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि हमने हर एक चीज के बारे में वीडियो बनाया है, स्पेशली मैंने लगभग हर एक चीज के बारे में आप देखोगे और बाकी फैकल्टीज के द्वारा यहां पर वीडियो बनाए गए हैं। जैसे कि कंटेनमेंट मेजर्स के ऊपर आपको पता है हम लगातार हमने लॉकडाउन के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, ट्रैवल को बैन किया गया है, स्कूल को बंद किया गया था, ये सारी चीजें आती हैं आपकी कंटेनमेंट मेजर्स के अंदर, ठीक है। दूसरा है आपका फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकार जो एक्सपेंडिचर है वो कितना करती है और टैक्स कितना लगाती है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, टैक्स और एक्सपेंडिचर सरकार का, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकार ने कुछ इमरजेंसी हेल्थ फंड दिया था, फूड सिक्योरिटी दिया, यहाँ पर लोगों को कहा कि हम आपको एक्स्ट्रा अनाज देंगे, फिर आपका इनकम सपोर्ट दिया गया कई सारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर कई सारी स्कीम्स आई गई थी। आई थिंक हमने सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। वैसे ही यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए, मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर वीडियो बनाया था रिगार्डिंग एपीएमसी रिफॉर्म, एमएसएमईज को लेकर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस हैं, कोल माइनिंग को लेकर भी यहाँ पर एक अलग से वीडियो था, प्राइवेटाइजेशन आप देख रहे होंगे सरकार लगातार करने जा रही है। तो ये क्या है, ये आपके स्ट्रक्चर, मतलब कि हमारे देश के अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने इस तरह की एफडीआई पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म, ये सारी चीजें लाने की यहाँ पर कोशिश की है। और लास्ट में यहाँ पर जो पॉलिसी मेजर्स है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी मेजर, इसके ऊपर तो आई थिंक हमने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कशन किया है। जैसे कि आपने कई सारे वीडियोस में मेरा देखा होगा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के बारे में, है कि नहीं, और स्वैप यहाँ पर सरकार ने किया था अलग अलग देशों के साथ। इस तरह से कई सारे मेजर्स हैं जो कि आरबीआई के जब भी यहाँ पर स्टेप्स आते थे हमने उसके बारे में किया। हाँ, आपको पता है ना, मॉनेटरी मेजर्स रिलेट करता है जो आरबीआई स्टेप्स लेती है, और जो फिजिकल मेजर्स है वो रिलेट करता है जो सरकार यहाँ पर कुछ मेजर्स लेती है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई ने ट्राई किया कि हमारे इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ सके, है कि नहीं, और जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, जो बैंकिंग सिस्टम है, उसको थोड़ा सा ईज कर सकें। इन सारी चीज़ों की प्रयास किया गया था आरबीआई के द्वारा। अब
अब यहाँ पर ओवरऑल आप देखिए कि हमारे देश के अंदर जो पूरा मई और अप्रैल का महीना रहा है, मार्च और अप्रैल का सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेगेटिव इंपैक्ट है डायरेक्टली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पिछले 2 महीनों के मुकाबले जनवरी और फरवरी, मतलब ये प्री कोविड को दिखा रहा है और ये पोस्ट कोविड को दिखा रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आया है। चाहे प्राइमरी गुड्स की बात करिए, इंटरमीडिएट गुड्स की बात करिए, किसी भी चीज़ की बात करिए, इवन मेरा लगातार वीडियो आता रहता है रिगार्डिंग 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो ब्लू कलर वाला कर्व है ये आपका 2019 का डेटा बता रहा है, और ये जो रेड कलर वाला कर्व है आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है, स्पेशली मार्च, अप्रैल और मई के महीने में, कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट हुई है अगर आप इसको पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करिए तो। और साथ में इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, सीपीआई कोर इन्फ्लेशन, आई होप कि इसके बारे में आपको पता होगा। जो कोर इन्फ्लेशन होता है, कोर इन्फ्लेशन का बेसिक मतलब होता है हेडलाइन में से जब आप, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ये पूरा टोटल इन्फ्लेशन होता है, इसमें से जब आप फूड और फ्यूल को माइनस कर देते हो, ठीक है, फूड और फ्यूल को माइनस कर देते हो तो आपका कोर इन्फ्लेशन निकल आता है। फूड और फ्यूल क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि ये वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, इसीलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। आई थिंक कि हमने कई सारे वीडियोस में इसकी भी चर्चा की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इन्फ्लेशन का पूरा दर है वो कैसा रहा है। और यहाँ पर एक पावर कंजम्पशन और जो ई वे बिल है ये भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि पावर कंजम्पशन के अंदर यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले ये जो रेड कलर वाला है ये पिछले साल का दिखा रहा है, और ये जो वॉयलेट कलर का है ये आपका 2020 का दिखा रहा है कि लगातार जो हमारे देश के अंदर पावर कंजम्पशन है वो कम है। अब क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं चालू हैं, इंडस्ट्रीज नहीं है तो पावर कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम होगा। सेम यही चीज़ आप ई वे बिल में देख सकते हो, जब तक यहाँ पर गुड्स बनेंगे नहीं, ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे तो ई वे बिल भी काफ़ी कम जनरेट होगा। और यही चीज़ आप ये वाला जो कर्व है ब्लू कलर वाला, इसमें भी आप देख सकते हैं। और इन सब का टोटल मिलाकर इस पर्टिकुलर ग्राफ में दिखाया गया है कि भारत और बाकी देशों का यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होने वाला है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो रेड कलर वाला कर्व है ये हमारा नेगेटिव ग्रोथ में रहेगा, हम लगभग रिसेशन के अंदर रहेंगे और बाकी भी देश लगभग हमसे भी ज़्यादा नीचे रहेंगे। लेकिन एक यहाँ पर बात है कि जो चाइना है वही एक ऐसा देश है इकलौता जो कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट में रहने वाला है। अब मैं जाने से पहले मैं भी यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ऑल्दो हम सबको पता है कि यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका गिरने का कारण, रिसेशन में जाने का कारण, एक सबसे बड़ा कारण है लॉकडाउन। हम सबको पता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बताया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो स्लोडाउन है वो पहले से भी चलता आ रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हुआ, पहले भी अगर आप देखेंगे, आप क्लियरली इस पर्टिकुलर ग्राफ में देख सकते हो कि पिछले साल अप्रैल जून का जो क्वार्टर था, फिर जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी मार्च, आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर लगातार जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नीचे आती रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सरकार को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट, आप चाहो तो रिपोर्ट भी देख सकते हो, काफ़ी बड़ा रिपोर्ट है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया है। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी शानदार ये कोर्स चल रहा है, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। जो स्टैटिक इकोनॉमी होता है 1000 MCQ के थ्रू हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्टडी IQ ऐप में जाकर इसको परचेज कर सकते हो। और किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।